महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से
हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश शरणम, जय श्री गुरु महाराज जी की। जय भगवान, जय। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस में प्रसंग आया कि माता जानकी, माता सीता तो अशोक वाटिका में, भले ही जानकी माता न गई हों, उनकी शरीर की छाया लंका के अशोक वाटिका में, और वहाँ पर माता जी ध्यान करती हैं प्रभु का निरंतर। जहिविधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोच भी सीता राखी उर रटते रहते हर नाम। ये भी एक प्रसंग थोड़ा हम लोगों ने विस्तार से किया कि माता जी के, श्री सीता जी के ध्यान का स्वरूप क्या है अशोक वाटिका में। और इधर प्रसंग हुआ भगवान श्री राम मारीच का वध करके मृगशाला लेकर लौटते हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता की न बिसेखी। प्रभु ने भाई को देखा, लक्ष्मण लौट के आ रहे हैं। अच्छा, पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने स्मरण किया कि कितनी सावधानी से भगवान श्री राम का ये जो विरह वर्णन है श्री सीता जी के प्रति, या जो प्रभु की विरहावस्था है, इसको कहकर, इस कथा को कहकर, इस कथा को सुनकर मोह ना हो। भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से ये भी बताया कि संसार में जो स्त्री पुरुष हैं उनके बीच आसक्ति कैसी होती है। भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से ये भी बताना चाहा कि संसार में यदि भगवान भी अवतार लेकर आते हैं और किसी में भी प्रीति प्रेम सुदृढ़ करते हैं तो दुख उठाना पड़ता है। इसी भगवान की इसी विरहावस्था का दर्शन करके माता सती को भी तो भ्रम हुआ था। भगवान शिव के समझाने से भी नहीं समझ आया। श्री सीता जी का रूप धारण करके उन्होंने परीक्षा ली। भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा कि श्री सीता जी का रूप धारण किया, मन से माता सती को त्याग दिया। और बात माता सती की नहीं है, पीछे तो लंका कांड में गरुण जी को भी भगवान की लीला देख के मोह हो गया। ये कैसे भगवान, ये कैसे परमात्मा। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी को भी मोह हो गया। भाव है भगवान ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि संसार के जीवों को मोह होता है। यही बात नहीं है, यहाँ तो माता सती को, गरुण जी को, काकभूषुंडी जी को, अरे भगवान की माया ने अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाया है। तो पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि कितनी सावधानी से भगवान की इस लीला का श्रवण और कथन करना है, जिससे हम भी उस मोह के चक्कर में ना आवे।
चलो प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, भगवान श्री राम के साथ चलेंगे। रघुपति अनुज ही आवत देखी और बाहज चिंता के नबिसे की। भगवान ने देखा लक्ष्मण तो मेरी ही ओर आ रहे हैं। इन लक्ष्मण को तो श्री जानकी की रक्षा के लिए हम कह के आए थे कि तुम यहाँ से आना मत, तुम सीता जी की रक्षा में रहना। इस दंडकारण्य में बड़े बड़े राक्षस मायावी रूप धारण करके विचरण करते हैं। वैसे भी जब से शूर्पणखा आई, उसके नाक कान कटे, खरदूषण तृष्णा का भगवान ने वध किया, तब से तो मानो खुल्लम खुल्ला राक्षसों से शत्रुता तो हो ही गई थी। लक्ष्मण जी को देखा, जनक सुता परिहरहु अकेली। लक्ष्मण अकेली सीता को छोड़कर लक्ष्मण यहाँ। भगवान श्री राम दूर से ही लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखकर चौंक गए। क्यों? लक्ष्मण जी आज्ञाकारी है ना, सेवक है ना, और सेवक का तो धर्म होता है आज्ञा पालन। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि लक्ष्मण ने आज्ञा पालन नहीं की हो। इसलिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते देखकर चौंक गए। अच्छा, मारीच ने मरते समय प्रभु श्री राम के स्वर में ही लक्ष्मण जी को 3 बार पुकारा था, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। इसी शंका से भी प्रभु भी बड़ी तेजी से लौटे मारीच का वध करके दंडक वन में अपनी पर्णकुटी की ओर। कि इस राक्षस ने मरते मरते कपट किया, लक्ष्मण का नाम मेरे स्वर में पुकारता है, जरूर किसी राक्षस का छल है। प्रभु भी बड़ी शीघ्रता से पर्णकुटी की ओर, आश्रम की ओर आ रहे हैं। पर उनको लगा दूर से लक्ष्मण मेरी ओर आ रहे हैं, मेरे आदेश की उपेक्षा करके आ रहे हैं। ये असाधारण बात थी, क्योंकि कोई सामान्य कारण हो और लक्ष्मण जी महाराज भगवान के आज्ञा की अवज्ञा कर रहे, ये तो संभव ही नहीं है। तो भगवान भी समझ गए कि अवश्य ही कुछ न घटने योग्य घटित हुआ है। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, लक्ष्मण जी का बायां हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण, तुम जानकी को अकेली छोड़ाए, सीता सकुशल तो है। मुझे तो लगता है उन सीता का कुछ अनिष्ट हुआ। अवश्य ही इसमें मायावी राक्षसों का षड्यंत्र है। प्रभु एक तरफ से लक्ष्मण जी से बोलते ही जा रहे हैं, क्योंकि मारीच मरते समय हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण पुकारा आर्त स्वर में, और वो स्वर था प्रभु श्री राम का। तभी प्रभु समझ गए कोई छल कपट है। रोते हुए लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए। अब वो निवेदन करते, कुछ कारण बताते आने का। उससे पहले ही भगवान ने कहा, देखो भाई, एक पल भी विलंब करने का अवसर नहीं है। लक्ष्मण जी को प्रभु ने उठाया। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण, हम दोनों बड़ी शीघ्रता से पर्णकुटी की ओर चले। तुम चलते चलते बताओ क्या बात हुई, तुमने मेरी आज्ञा को तुम टाल के कैसे आ गए? तो लक्ष्मण जी ने बताया, हा लक्ष्मण हतोस्मि, हा लक्ष्मण हतोस्मि। आपका ऐसा स्वर आया, ये ध्वनि सुनाई पड़ी। 3 बार आपके स्वर में मुझे किसी ने एक कातर कंठ होकर पुकारा। भगवान ने कहा, अरे वो तो मायावी राक्षस, वो मारीच था ना, उसका स्वर था। मरते मरते उसने छल किया, चलते चलते उसने छल कर दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे स्वामी, मैं तो समझ गया था कोई कपटी राक्षस पुकारता है, पर उसको सुनकर माता जानकी व्याकुल हो गई। मैंने बहुत कहा कि देवता असुर दैत्य कोई ऐसा नहीं, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जिसके कारण मेरे स्वामी श्री राम के प्राण संकट में आवे, पर उनकी कुछ दुर्भावना रही। लक्ष्मण जी बोल नहीं पाए, बस इतना ही कहा, मुझे विवश होकर उनके आदेश से, उनकी आज्ञा से आपके पास आना पड़ा। राम जी कहते हैं, अवश्य ही इसमें किसी राक्षस का छल है। हम दोनों को उस राक्षस ने सीता के समीप से दूर कर दिया और सफल हो गया।
प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, मेरा बायां नेत्र बाईं भुजा फड़क रही है, लगता है वो श्री जनक नंदिनी आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण क्या करते, मौन होते चले आ रहे थे। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने श्री सीता का क्रोध देखा, मेरा आदेश नहीं देखा। अरे वो तो हम दोनों के भरोसे ही वन में आई थी, राक्षस उन्हें खा सकते हैं, उनका अपहरण कर सकते हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कहते, चले आ रहे थे पर लक्ष्मण जी के नेत्रों से अश्रुबिंदु टपक रहे थे। जितनी शीघ्रता से चल सकते थे दोनों भाई पर्णकुटी की ओर चल रहे थे, मानो शीघ्रता से दौड़ ही रहे थे। और दूर से ही भगवान श्री राम ने पुकारा, सीते वैदेही प्रयास मत करो, अरे मेरे प्राण व्याकुल हो रहे, जानकी तुम कहीं से भी सुन रही हो तो उत्तर दो। पर उत्तर कौन देता, जो वहां की लता पता थी, उनके जो पत्र थे, उनके जो पुष्प थे, उस वन में वो मुरझा गए थे। जो अग्निकुंड था, अग्निदेव उसमें अब थे ही नहीं। मानो इतना दुख हुआ श्री सीता हरण के बाद कि शांत हो गए, अग्निदेव भी शांत हो गए। वृक्षों में जो पत्ते हरे हरे थे वो सूखकर पीले हो के गिर रहे थे, जैसे वृक्षों के पत्ते भी रुदन करते हों। जो वन में हिरणों के समूह थे वो एक तरफ चले जाते थे और बड़ा करुण शब्द करते थे। पक्षी जो आकाश में उड़ते थे वो चीखते हुए उड़ रहे थे आज। अब ये तो मूक प्राणी हैं, ये बोल तो सकते नहीं, पशु पक्षी प्रकृति, तो ये संकेत ही तो दे सकते हैं, ये संकेत दे रहे थे। पर भगवान श्री राम को इतना अभी समय अवसर कहाँ है कि इस प्रकृति के पशु पक्षियों के संकेत को समझे। उनको तो बस ये था सीता कहाँ गई। प्रभु पर्णकुटी में आए, सीता कहाँ गई, कहीं पुष्प लेने तो नहीं गई। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने सिर हिला दिया, इस बात की कोई संभावना नहीं है। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम का आर्तनाद गूंज उठा, वो जोर से पुकार उठे, लक्ष्मण उनका कोई अपहरण करके तो नहीं ले गया, कोई राक्षस सीता को मेरी खा तो नहीं गया। अब भगवान ने जैसी व्याकुलता प्रकट की, भगवान मनुष्य शरीर में है, मनुष्य चरित्र कर रहे हैं, जगत को ये भी बताना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष जगत में इनकी आसक्ति कैसे होती है। और फिर उस निराकार ब्रह्म ने नराकार रूप धारण किया है, तो जब नर के आकार में रूप धारण किया है उस निराकार ब्रह्म ने, तो लीला भी तो कुछ नर के आकार में करनी चाहिए। आश्रम देख जानकी दीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। जब आश्रम में देखा कि जानकी नहीं है, प्रभु ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कोई साधारण सा मनुष्य हो संसार का और जिसकी स्त्री का हरण हो गया हो। भगवान श्री राम बार बार श्री सीता जी का नाम लेकर पुकार रहे हैं, हाथ में धनुष लिए हैं, कटी में उनके कमर में तरकस बंधा है जिसमें बाण रखते हैं, और चकित होकर दशों दिशाओं में इधर उधर चारों ओर ऊपर नीचे सब तरफ देखते हैं। जो उनकी पर्णकुटी कुटिया है वो बिल्कुल सुनी दिखी। भगवान श्री राम विचारों से भी रहित हो गए, कोई विचार मूक। अरे ऐसी स्थिति हुई, सूरदास जी महाराज ने तो एक पद में कहा कि कभी तो दुख से पृथ्वी में लौटने लगे, मानो पछाड़ खाने लगे, अपने शरीर की संभाल प्रभु नहीं कर पाए। हा सीता, हा सीता, हा सीते कह के
श्री सीतानाथ के नेत्रों में उमड़ती हुई अश्रुधारा। अरे ये तो जगतगुरु है, कृष्णम वंदे जगतगुरु। ये जगतगुरु हैं, बार बार विलाप करते हुए लक्ष्मण जी के हृदय से लपट जाते। सूरदास जी ने एक जगह भाव दिया, उनकी गति अद्भुत है। भगवान की गति का विचार करें तो समझ में नहीं आ सकती है। भगवान श्री सीतापति प्रभु श्री राम मन में अत्यंत चिंतित हैं, मानो कितना भारी वियोग। अच्छा, भागवत में जब ये प्रसंग आया नवम स्कंद में, वहां पर भी सुखदेव जी ने बिल्कुल विरक्ति को ही प्रदान करके इस प्रसंग का वर्णन किया। मानो प्रभु को आज ऐसा दुख हुआ कि सुमेरु के समान, सुमेरु पर्वत जिसमें देवताओं के सब लोग बस जाते हैं, इतना बड़ा सुमेरु पर्वत जो टालने से भी, हिलाने से भी ना हिले, और ऐसे प्रभु बार बार मूर्छित हो रहे हैं। रघुपति कहि प्रिय नाम पुकारत, हाथ धनुष लेने कटिभाता, चकित भये दिश विदिश निहारत। भगवान अतिशय व्याकुल हो रहे हैं। भगवान जब व्याकुल हुए तो जो प्रकृति है, और तो कोई वहां है नहीं कि किससे पूछें, तो वहां पर जो प्रकृति है उसी से पूछते हैं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन शुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि अहे भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कि मैं सही जात अनख तोहि पाई, प्रिया बेगी प्रगटसी कस नाही। भगवान प्रकृति है, भगवान उससे पूछ रहे हैं। हा गुण खानी जाने की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। प्रभु ऐसे व्याकुल है, भय विकल जैसे प्रकृति देना, जैसे कोई साधारण संसार का, जगत का मनुष्य हो जिसको अपने स्त्री का विरह व्याप गया हो। लक्ष्मण जी महाराज तरह तरह से समझा भी रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता अरुपाती। पर भगवान कहाँ कुछ समझ रहे हैं। लताओं से, वृक्षों से भगवान पूछते चल रहे हैं। भगवान श्री राम वन की लताओं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे बंधुओं, तुम में से किसी ने इस मार्ग से जाती मेरी अकेली भार्या सीता को देखा है? अरे पक्षियों, अरे सर्पों के राजा, और किसी पर्वत की गुफा देखते तो कहते अरे कंदरा के स्वामी। अब की बार जानकी को बता दो, अब तुम लोग मेरी विपत्ति मिटा दो। मेरी भार्या मानो अनुपम सुंदरी हो। प्रभु जब तरह तरह से विलाप करने लगे तो जो वन के देवता थे, प्रभु का जब विलाप सुने तो प्रभु से कहते हैं कि हे श्री रघुनाथ जी, उन श्री जानकी जी को राक्षस के साथ जाते मैंने अभी देखा है। ये सुनकर प्रभु श्री राम दौड़े और दौड़कर पृथ्वी पर जो श्री जानकी माता के चरण चिन्ह मार्ग में बने थे, जानकी मैया के चरणों का चिन्ह भगवान श्री राम के चरणों के चिन्ह जैसा है। एक एक चरण में 24-24 चिन्ह है, सूक्ष्म, बड़े सूक्ष्म। भगवान श्री राम के दाहिने चरण में जो चिन्ह होते हैं, श्री जानकी माता के बाएं चरण में वो चिन्ह होते हैं। भगवान ने पृथ्वी पर श्री जानकी जी के चरणों के चिन्ह देखे। श्री रघुनाथ जी अपने नेत्रों से
अपने नेत्रों के अश्रुओं से उस चिन्ह की धूलि को गीला कर इस प्रकार शरीर में लगा लेते जैसे भगवान शिव ने विभूति लगाई हो। आगे कहीं मार्ग में श्री सीता जी का हार मिल गया, कहीं कोई चरण का नूपुर मिल गया, मानो वो सबके सब चिन्ह श्री सीता जी गिराती फेंकती गई हो। कहीं छोटा मोटा कोई वस्त्र का टुकड़ा भी मिल गया। बात ये हुई कि श्री रघुवीर प्रभु श्री राम व्याकुल मुख लेकर एक वन से दूसरे वन श्री जानकी जी को ढूंढने लगे। जो प्रकृति है उससे कहते हैं, हे खग हे मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग, क्या तुमने मेरी जानकी देखी? हे खंजन, हे शुक, हे कपोत, कपोत कहते कबूतर को, हे मृग, हे मछली मीन, क्या तुमने मेरी सीता देखी? भौरों के समूह से पूछते हैं, मधुकर निकर, कभी भौरों के समूह से पूछते हैं, वो भौरे भी गुंजार नहीं करते आज। कभी कोयल से पूछते हैं, कुंद का पुष्प होता है ना, कुंद बड़ा कोमल, उसकी कली से पूछते हैं। कभी अनार से पूछते हैं, कभी कमल से, कभी चंद्रमा की ओर देखकर, कहीं सर्पणी मिल जाए उससे, कभी हंस से, कभी गज से, कभी सिंह से। अच्छा, यहां जो रामचरितमानस में ये जो प्रसंग आया, प्रकृति में सबसे, सब पशु पक्षियों से प्रभु पूछ रहे हैं। अब जैसे कहा कि हे खग, खंजन शुक कपोत मृग मीना, तो खंजन कहने से, मृग कहने से, मीन कहने से भाव यह है कि इनके तुम्हारे नेत्र जो हैं मेरी जानकी के आगे तो तुम कभी टिक नहीं पाते थे। आज सीता जी के न होने से तुम सब प्रकट होकर दिखते हो। कपोत को देख के कहते हैं, क्योंकि कपोत का कंठ। बात यह है कि जगत में जो अन्यान्य सौंदर्य जिन स्त्रियों को मिला, उनको ऐसी कवियों ने, बड़े बड़े कवियों ने उपमा दी कि नेत्र खंजन पक्षी के समान, नासिका शुक के समान, कंठ कपोत के समान, नेत्र मृग और केश भौरों का जैसे समूह हो, या स्वर है तो कोयल के समान, दांतों की जो शोभा कहती तो कुंद कली, और दामिनी अनार जैसी, अनार के दांत। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कवियों ने जगत में, सृष्टि में स्त्रियों का सौंदर्य बताया, उपमा दे दे के। मुखारविंद शरद की पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान, और गति हंस के समान, गजगामिनी, हंसगामिनी आता है, और कटी केहरी सिंह के समान, सिंहनी के समान। मानो भाव ये है, भगवान राम कहते हैं कि आज तो खंजन शुक कपोत मृग और भौरों का समूह, कोयल और ये सब, और वर्ण दामिनी मानो बिजली के समान, ये चंद्रमा, ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। भाव यह है कि हे जानकी, तुम्हारे न रहने पे तो आज इनका कोई सौंदर्य देख पा रहा है, नहीं तो ये तो ऐसे ही था जैसे सूर्य को कोई करोड़ों जुगनू चाहे कि हम सूर्य के तेज की बराबरी कर लें, तो करोड़ों खंजन सुख कपोत मिलके भी, कोयल और सर्पणी और कमल मिलकर भी, हंस गज सिंह सब अपने अपने सौंदर्य को मिलकर भी, करोड़ों करोड़ों मिलकर भी श्री जानकी मैया के सौंदर्य के आगे क्या है तुक्ष। गोस्वामी जी ने विवाह के प्रसंग में कहा था, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तेरी विदेह कुमारी। जितनी उपमाएं थी सौंदर्य की, सबने कवियों ने तो किसी न किसी की उपमा दे दे के सब झूठी कर दी है। यही पट तेरी विदेह कुमारी, उन विदेह नंदिनी के सौंदर्य के लिए ये उपमाएं कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी ने इन सब उपमाओं की निंदा की, तिरस्कार किया। क्यों? ये क्या उपमा है श्री जानकी माता देने के लिए, माता के सौंदर्य के देने के लिए। अच्छा, ये भी एक बात है कि गोस्वामी जी ने श्री जानकी मैया का सौंदर्य नक्श कहीं वर्णन किया ही नहीं। क्यों? पुत्र भाव है, दास्य भाव है। फिर जब पुत्र भाव है तो माता का सौंदर्य कहना तो सर्वथा अनुचित ही है।
तो गोस्वामी जी ने जानकी मैया का सौंदर्य कहीं कहा ही नहीं। अच्छा, यहाँ प्रभु ने भी नाम लिया तो एक तो भगवान की वाणी में आया है। ये जितने नाम आए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा, कुंद कली दाणिम दामिनी, कमल सरद ससि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धरु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कैसे सुनते हैं, नेक उन संक सकुच मन माही। आज मानो ये सब वन में प्रकट हो गए, इनको जरा भी संकोच नहीं है। आज तुम नहीं हो इसलिए ये प्रकट हो गए। ये उपमाएं गोस्वामी जी क्या देंगे? भगवान कहते हैं कि सुन जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाए जनु राजू। आज तुम्हारे अभाव में, तुम्हारे बिना इनको राज्य मिल गया। मानो आज इनकी प्रशंसा है, इनके हाथ पैर आंख नाक मुंह कान देखो। अभी तक इनको कौन देखता था? अच्छा, भगवान राम की वाणी ऊपर से विरहावस्था में, और सौंदर्य भी प्रकट हो रहा है जानकी माता का। गोस्वामी जी ने वैसे भी कोई इस उपमा को लिया ही नहीं, और भगवान ने भी इनके नाम लिए। इनका नाम लेके कहीं भी प्रभु ने अपनी वाणी में ये नहीं कहा कि अगर खंजन है या कुंदकली है तो श्री जानकी के किस अंग से इसकी उपमा दी जा रही है। कैसी अद्भुत वाणी प्रकट की, बड़ी रहस्यपूर्ण चौपाइयां गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखी। प्रभु तो कहते हैं कि अरे तुमसे ये स्पर्धा हे जानकी कैसे सही जाती है, देखो तुम्हारे पीछे ये सब सामने आ गए अपना सौंदर्य लेके। प्रिया बेगी प्रगट से कसनाई, अरे तुम जल्दी प्रकट हो, ये स्पर्धा तुम कैसे सहन करती हो। ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, भगवान तरह तरह से विलाप करते हुए जगह जगह खोजते फिरते हैं, पशुओं से, पक्षियों से, प्रकृति से, कंदराओं से। अभी तो गोदावरी के तट पे भी कहो चले जाएं, गोदावरी जी से पूछ रहे हैं, कैसे खोजते हैं। मन हो महाविरही अतिकामी, मानो कोई महाविरही पुरुष हो, अत्यंत कामी कोई पुरुष हो। पर गोस्वामी जी तो देखो कहते हैं प्रभु कभी विरही हो ही नहीं सकते और कामी हो ही नहीं सकते। क्यों? पूर्ण काम राम सुख राशि, पूर्ण काम। जो पूर्ण काम है वो अतिकामी कैसे हो सकता है? और जो सुख का समंदर है, सुख का धाम है, वो महाविरही कैसे हो सकता है? भगवान ने तो ऐसा अपना विरह प्रकट किया, मन हो महाविरही अतिकामी। पर इस दृश्य को देखकर भी गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरे प्रभु न तो विरही हो सकते हैं न कामी हो सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण काम है। पूर्ण काम राम सुख राशि। तो भाई ये जो दृश्य देख रहे हैं ये क्या है? अरे मनुज चरित कर अज अविनाशी। ये तो मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। भगवान के चरित्र तो लीला है, और भगवान की लीला बंधन से, 84 के बंधन से मुक्त करती है, भवसागर से पार करती है उसको कहने सुनने से। तो मनुष्य का चरित्र कर रहे हैं, अज अविनाशी। अज अब गोस्वामी जी ये कभी चाहते ही नहीं है कि मेरे राम जी को कोई ब्रह्म न समझे, परमात्मा न समझे, हर कोई उनको परमात्मा समझे। और हमारे यहाँ ब्रज में कोई ये गोपियाँ कभी ग्वाल वाली नहीं चाहते थी कन्हैया को कोई भगवान कहे। अरे कन्हैया है, काय का भगवान, हम तारी बचा के या को नचा ले। तो ब्रज में तो ब्रजवासी चाहते ही नहीं थे कोई ये समझे कि कन्हैया भगवान है। पर गोस्वामी जी कभी ये नहीं चाहते कि कोई राम जी को परमात्मा न समझे। तो जब प्रभु ऐसे विरह प्रकट करने लगे, मन हो महाविरही अतिकामी, तो तुरंत गोस्वामी जी ने सावधान कर दिया, संभाल लिया, बिल्कुल संभाल लिया। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। अज कह दिया, मनो ये अजन्मा है, इनको कोई विरही और कामी न समझो, ये तो अजन्मा है और ये अविनाशी है। मानो कह दिया ये जो विरही और कामी तुम्हें दिखते हैं ये तो निर्गुण ब्रह्म है साक्षात, अज अविनाशी। अज अविनाशी कहने का अर्थ ही है कि ये निर्गुण ब्रह्म है।
और पूर्ण काम राम सुख राशि, ये पूर्ण काम है और सुख के धाम है, ये कह दिया कि ये सगुण ब्रह्म है। तो जिनको ये जो विरही और कामी दिखते हैं, भैया ये विरही कामी कभी हो नहीं सकते, क्योंकि ये पूर्ण काम है, यही सगुण ब्रह्म है, यही निर्गुण ब्रह्म है। तो फिर ये क्या करते हैं? अजी ये तो मनुज चरित करते हैं, मनुज चरित कर, ये तो लीला कर रहे हैं, ये तो लीला कर रहे हैं। प्रभु आगे चलते हैं, पर्वत के शिखर मिलते हैं। हे गिरिवर, क्या तुमने मेरी गजगामिनी जनकसुता को देखा है? वो जनकसुता कहाँ है? पीपल का पेड़ पकड़ लेते, हे अश्वत्थ, कहीं पाकर का पलाश जिसको कहते हैं उसको पकड़ लेते। क्या तुमने मेरी मिथिलेश नंदिनी को कहीं देखा है? प्रभु ऐसे अधीर, ऐसे विरह में है, कभी आम के पेड़ को पकड़ लेते, कभी बेल के पेड़ के पास चले जाते। उन आम के वृक्षों से, बेल के वृक्षों से प्रभु कहते, देखो तुमको पुत्रों के समान सींच सींच कर पाला है, ये बताओ वो सीता कहाँ गई जिन्होंने तुम्हें पुत्रों के समान सींच सींच कर पाला है? अरे प्रभु श्री राम प्रेम के आवेश में उन्मत्त प्राय इधर उधर दौड़ने लगे, वृक्षों से लताओं से पूछने लगे। कहीं चंपा के फूल को पकड़ के कहते हैं, क्या तुमने जानकी को देखा है? मानो तेरा वर्ण तो उसके आगे तुक्ष है, फिर भी क्या तूने मेरी जानकी देखी है? देखो गीता जी में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। भक्त जिस प्रकार भगवान को भजता है, जितना करुण और आर्त होके, वैसे ही भगवान भी उसको भजते हैं। भगवान दूसरा कोई व्यवहार भक्त से कर नहीं सकते। अशोक वाटिका में श्री जानकी मैया अतिशय व्याकुल हैं, अतिशय आर्त स्वर से भगवान का निरंतर ध्यान करती हैं, विलाप करती हैं। इसलिए प्रभु को भी निरंतर विलाप करना पड़ रहा है, निरंतर उन्हीं का ध्यान करना पड़ रहा है। भक्त और भगवान तो है नहीं, और ऊपर से श्री जानकी माता की तो प्रभु श्री राम में एकात्म भक्ति है। जैसी उनकी अवस्था है, प्रभु को भी ऐसी ही अवस्था में अपने विरह को प्रकट करना पड़ रहा है। कभी कभी खरगोश के बच्चे उठा लेते, कभी बानरों से पूछते, कभी हिरणों से, क्या तुमने मेरी मृगलोचनी भार्या को कहीं देखा है? क्या वो कहीं छिपी है या तुमने छिपाया है? अब भगवान श्री राम को ये पशु पक्षी संकेत ही तो कर सकते हैं, पर प्रभु तो एक दूसरे की ओर दौड़ दौड़ कर पूछ रहे हैं। कभी कौवे से पूछते हैं, कभी कबूतर से, कभी कोयल से, क्या तुमने मेरी कोकिला स्वरा सीता को कहीं देखा है? कहाँ है वो हंसगामिनी मेरी प्रिया? इतने में जो दंडकारण्य में ऋषि थे ना, जो सब अपने लिए एक एक पत्थर गढ़ रहे थे नक्शिक, कि भाई राम जी तो गृहस्थ हैं, इतना बढ़िया कथा सत्संग करते हैं, तो हम लोग भी गृहस्थ में चले जाएं, एक समय फलहारी की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा तो लक्ष्मण जी बोले, भगवान ने कहा ये ऋषि मुनि भी नहीं आते आजकल, कहाँ चले गए जो कथा सत्संग में आते थे? लक्ष्मण जी बोले, वो सब एक एक पत्थर उठा के नक्शिक गढ़ रहे हैं, उन सबको स्त्री की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, हाँ क्या मतलब? लक्ष्मण जी ने कहा, उनको लगता है राम जी गृहस्थ हैं, इतनी बढ़िया कथा सत्संग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम भी कोई स्त्री रहे तो एक समय फलाहारी भी हो और हम भी ध्यान लगावें, समाधि लगावें, क्या हर्ज है? पर इतनी स्त्रियां हमें कहाँ से? सबको लगा अहिल्या का उद्धार हुआ, पत्थर को चरण से छू दिया, वो ऋषि पत्नी बन गई, तो एक एक पत्थर उठा लो दंडकारण्य में और नक्शिक अपने हिसाब से गढ़ लो, जैसा बढ़िया लगे, और राम जी के चरणों की रस से छुआ लेंगे, हम लोगों के लिए एक एक स्त्री तैयार हो जाएगी। तो ये सब ऋषि मुनि तो पत्थरों पे नक्शिक गढ़ रहे थे। अचानक इनकी दृष्टि पड़ी राम जी के ऊपर। अरे राम जी तो कैसे हो गए, ये तो बेसुध हुए हैं, इनके शरीर से तो प्राण ही निकल गया हो मानो, ये तो पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, वृक्षों से लिपट रहे हैं, कभी लक्ष्मण से लिपट रहे हैं, कभी पछाड़ खा के गिर जा रहे हैं। ऋषियों ने सोचा, अरे ये राम जी को क्या हो गया? राम जी को क्या हो गया? राम जी तो सदा ही आनंद में रहते थे, खूब बढ़िया कथा सत्संग करते थे, बड़ा आनंद आता था।
किसी ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, इनकी स्त्री का अपहरण हो गया, श्री जानकी जी आश्रम में नहीं है, इसका पता राम जी को भी नहीं है, वो दिन रात उन्हीं को ऐसे ही ढूंढ रहे हैं बेसुध होके। और जो ऋषि मुनि थे बोले, हैं ये विवाह के बाद क्या दुखी भी होना पड़ता है? कुछ ऋषि कहने लगे, देखो राम जी की हालत देखो, लक्ष्मण जी की ऐसी हालत नहीं है क्योंकि उनके पास स्त्री नहीं है, पर राम जी के पास स्त्री थी, क्या हालत हुई है। ऐसा प्रसंग सुन सुन के पूरे दंडकारण्य में ये प्रसंग फैलने लगा। अब प्रभु को भी तो लीला ही करनी थी। अब ऋषि मुनि तपस्या छोड़ के क्या स्त्री ले आएंगे और एक समय फलाहारी हो तो सारा तपस्या का धर्म ही भ्रष्ट हो जाए। भगवान ने भी खूब बढ़ चढ़ के लीला कर दी, विरह की विलाप कर करके। सब ऋषि मुनि देख के घबरा गए। वो जो सारे पत्थर लेके बैठे थे, नक्शे गढ़ रहे थे, सबने पत्थरों को उठा के फेंक दिया। भैया इतना दुख उठाने से बढ़िया है हम तो जैसे तपस्या कर रहे थे, जैसे तैसे फलाहार करके कंदमूल करके अपने तरह तो वैसे ही ठीक हैं भैया, हमें स्त्री नहीं लेनी, ऐसे कौन पीछे से रोएगा, हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। प्रभु ने देखा तिरछी नजर से, सब ऋषि मुनियों ने पत्थर उठा के फेंक दिए। ये बढ़िया है, चलो एक दो दिन की तो ये विरह की लीला बड़ी बढ़िया रही। ऋषि मुनि तपस्वियों ब्रह्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो गया। और इधर प्रभु हासीते कहाँ हो तुम। प्रभु श्री राम मूर्छित होके गिर पड़े। लक्ष्मण जी महाराज व्याकुल होके अपने उन महान अग्रज के पीछे लगे थे। तो फिर प्रभु का भी तो त्रोण पकड़ना है, कुल्हाड़ी पकड़नी है, सब संभालना है, अपनी पीठ पर बांध लिया। भगवान का उत्तरीय गिरा, उसको भी लक्ष्मण जी ने उठा लिया। अब भाई इस स्थिति में पर्णशाला में तो रहा जा नहीं सकता। अब तो भगवती विदेह नंदिनी श्री मिथिलेश नंदिनी श्री जानकी जी को ढूंढना है। ये लक्ष्मण जी ये बात समझ चुके थे। उनको लगा मेरे महान अग्रज अत्यंत व्याकुल हैं, उनको भी तो संभालना है। प्रभु श्री राम मूर्छित होकर गिरे तो लक्ष्मण जी को जल के पात्र का स्मरण हुआ। दौड़कर पर्णकुटी में गए, वहां से जल पात्र लाए, प्रभु के मुख पर जल छिड़का। प्रभु कहते हैं आँख खोल के थोड़ी देर बाद, तुम कौन हो? देखो क्या लीला करते हैं अजय अविनाशी, पूर्ण काम सुख राशि। और आँख खोली, लक्ष्मण जी को देखो लक्ष्मण जी को भी तो पता नहीं है ना कि माया की सीता का हरण हुआ है। ये तो जानकी जी की छाया गई है शरीर की, जानकी जी तो गई नहीं, वो तो नित्य की अग्नि में प्रवेश की हुई है। ये बात तो लक्ष्मण जी को बतानी नहीं है। लक्ष्मण जी जान जाए तो फिर राम रावण युद्ध में आनंद कैसे आएगा। और प्रभु इतने विरही इतने कामी होके इसलिए भी तो डोल रहे ना कि रावण के अनुचर भी तो लगे हुए हैं बराबर। अब रावण के अनुचर जब इस स्थिति में प्रभु को देखेंगे तो रावण को खबर करेंगे, महाराज आप ठीक कहते थे, उसका स्त्री में बड़ा प्रेम था, स्त्री के वियोग में वो दुर्बल हो गया है, उसमें अब कोई बल नहीं बचा, जब चाहो मार डालो। फिर उस शत्रु, रावण कोई साधारण शत्रु थोड़ी है, 14 भुवन 3 लोक में किसी को उसने स्वतंत्र नहीं रहने दिया इतने दीर्घ काल से। प्रभु ये भी नहीं चाहते कि रावण को ये पता चल जाए कि मुझे पता है रावण ले गया। प्रभु ये भी तो नहीं चाहते कि भाई शत्रु को ये पता लगे कि सामने वाले में बल कितना है। ये तो रावण के अनुचर जाके रावण को खबर करेंगे, वो तो बड़ा व्याकुल है, वो दुर्बल हो गया है। प्रभु को वो भी देखना है, रावण के अनुचर भी लगे, उनकी भी दृष्टि है, तो लंका भी खबर पहुंचेगी। नहीं तो देवताओं ने तो तुरंत बता दिया था कि रावण ले गया, पर प्रभु ढूंढते हैं। अच्छा देखो, बताने को तो जटायु जी ने भी बता दिया कि रावण ले गया है। अभी अगले ही दोहे में प्रसंग है, जटायु जी का नाम आ ही गया है, तो उन्होंने तो तुरंत बता दिया कि महाराज वो तो राक्षस राज रावण ले गया दक्षिण दिशा में। पर भगवान ने तो हनुमान जी को बताया नहीं, सुग्रीव जी को बताया नहीं। ऐसे बने रहे जैसे हमको पता ही नहीं कि रावण ले गया, क्योंकि अगर पता चल जाए कि रावण ले गया है तो सारे राक्षस दंडकारण्य में आके एक एक करके युद्ध करेंगे। और रावण है 32 करोड़ राक्षसों का स्वामी, तो ये युद्ध कितने समय तक चलेगा, तो जानकी जी कब तक लंका में रहेंगी।
तो भगवान तो सुग्रीव जी हनुमान जी से सब ऐसे मिलते रहे जैसे हमें पता नहीं। माता शबरी से पूछा कहाँ ढूंढे जानकी को, हमें पता ही नहीं कि कहाँ है वो। अब भगवान को खूब पता है, जटायु जी ने तो पक्का पक्का बता दिया, अभी बता देंगे। तो सीता जी की खोज हो तो बानरों को दौड़ा दिया 10 दिशाओं में। तो रावण तो समझा कि ये सब अभी खोज कर रहे हैं, पर भगवान ने राजनीति रखी। खोज के बहाने करोड़ों अरबों खरबों बानर भालुओं की सेना भी तो इकट्ठी हो गई। अब रावण को पता चलता कि भाई सेना अलग से इकट्ठी हो रही है, तो रावण तो आके भारत में ही युद्ध करता, यहीं पे सब खून खराबा होता। पर जानकी जी तो लंका में है, वहां जाना है। प्रभु ने किसी को प्रकट ही नहीं होने दिया कि मुझे पता है रावण ले गया। अरे अभी तो समुद्र पे पुल भी बनना है, कैसे बनेगा जब यहीं पे आकर रावण के राक्षस युद्ध करेंगे एक एक करके। कब तक युद्ध होगा, बड़े राक्षस हैं और सब राक्षसों को समाप्त करना है, लंका जाना है भाई। भगवान ने धीरे धीरे राजनीति कर ली, पता ही नहीं पड़ी शत्रु को। अच्छा, रावण तो ये चाहता था कि इन तपस्वियों को पता ही ना चले कि मैं ले गया। आया तो वेश बदल के आया, उसके कहने से मारीच हिरण बना, तो उस मारीच को भी रावण ने मरवा ही दिया। मालूम है कि आज मरेगा ये, नहीं मरता तो रावण मार देता उसको। तो जो रावण मारीच को सब पता था रहस्य, वो मारीच भी मर गया। रावण भी वन में आया तो वेश बदल के आया, दूसरे राक्षसों को ऋषि मुनियों को पता ही नहीं चला कि रावण आया था। जाने लगा, जटायु से युद्ध हुआ तो अपने हिसाब से तो वो पूरा जटायु को दोनों पंख काट के, दोनों हाथ पैर काट के मार के गया। पर जटायु जी की सांसें चलती रही कि प्रभु श्री राम आवे, उनको संदेश तो सुना दूं कि रावण ले गया। तो रावण ने तो कोई एक सुराग छोड़ा ही नहीं कि राम को पता भी लगे कि रावण ले गया। तो भगवान भी ऐसा ही अभिनव कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। लक्ष्मण जी जल छिड़के, प्रभु आंख खोले, कहते तुम कौन हो? मानो चेतना लौटी। लक्ष्मण जी तो बड़े व्याकुल हुए प्रभु की ऐसी स्थिति देखकर। अभी तक तो उनको वीर ही समझते थे, ब्रह्म ही परमात्मा ही समझते थे, और प्रभु उनसे अपरिचित की तरह पूछ रहे तुम कौन हो? लक्ष्मण जी बोले महाराज मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। भगवान तो बिल्कुल उन्मत्त होकर नेत्र फटे एकटक देखने लगे लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को तो लगा कि मेरा हृदय ही फट जाएगा, ये मेरे स्वामी को क्या हुआ। रुदन करते करते लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण मैं कौन हूं? क्योंकि लक्ष्मण जी ने नाम बताया ना, मैं दास हूं और नाम लक्ष्मण है। प्रभु कहते हैं फिर मैं कौन हूं? अपने नाम की भी प्रभु को उस बरह में स्मृति नहीं हो रही है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के आप ज्येष्ठ राजकुमार हैं। लक्ष्मण जी वैसे ही रोते रोते कहते हैं मेरे स्वामी आप रघुवंश भूषण हैं। राम जी कहते हैं राजकुमार रघुवंश भूषण स्वामी, जैसे दिमाग पर बड़ा जोर देना पड़ रहा है। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं तो मेरे दास लक्ष्मण ये बताओ हम यहाँ वन में क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ? लक्ष्मण जी कहे कि भगवती श्री मिथिलेश नंदिनी धरानंदिनी आप अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं। इतने में प्रभु को श्री जानकी जी की स्मरण हो गया। हाँ मैथिली, हाँ सीते, तुम कहाँ हो कहाँ हो? उन्मत्त होकर उठकर प्रभु दौड़ने लगे, विलाप करने लगे। लक्ष्मण वो सब सुख त्याग कर मेरे पीछे वन में आई थी, मैं उनके बिना अयोध्या में कैसे मुख दिखाऊंगा? क्या कहूंगा महाराज जनक से, क्या कहूंगा अपनी तपस्विनी माता से? जनकपुर के लोग क्या कहेंगे मुझे? अयोध्या के लोग तो राम को कापुरुष समझकर उपहास करेंगे। लक्ष्मण जी ये सब सुन के व्याकुल हो जाते थे। कहते हैं स्वामी हम लोग अवश्य ही ढूंढ निकालेंगे, ढूंढना आवश्यक है। आप इस दुख को छोड़ो, धैर्य धारण करो, अपने मन को स्थिर करो और हम लोग जल्दी से खोज करें। हाँ तुम ठीक कहते हो,
चलो इस गोदावरी से पूछें। अब देखो, अभी कहा तुम ठीक कहते हो, तुरंत कह दिया गोदावरी से पूछें। प्रभु उठ खड़े हुए उन्मत्त भाव से। ये पुष्प, ये वृक्ष, ये पशु, ये पक्षी, ये सीता का पता मुझे क्यों नहीं बतलाते? कैसे हो सकता है लक्ष्मण कि इनमें से किसी ने भी सीता को ना देखा हो? बीच बीच में प्रभु को क्रोध का भी आवेश आता था। जब कोई नहीं बताता तो प्रभु ने एक बार क्रोध किया। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण कोई नहीं बताता, मैं इन सबको भस्म कर दूंगा। सीता नहीं है, उसको किसी ने खा लिया क्या? इन्होंने देखा तो होगा। जब मेरी जानकी नहीं है तो जानकी से रहित इस सृष्टि का क्या काम? संसार के रहने का क्या प्रयोजन? मैं प्रलय करूंगा, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए। प्रभु देखो, भगवान ने बड़े गूढ़ रहस्य की भी बात यहां कही कि जानकी से रहित सृष्टि किस काम की? ये तो परब्रह्म की पराशक्ति है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है, क्रिया शक्ति ही यही है। ब्रह्म तो निष्क्रिय होता है, सारी सृष्टि तो इन्हीं की करी धरी है। प्रभु कहते हैं जब सृष्टि में सीता नहीं है तो सृष्टि किस काम की? प्रलय कर दूंगा, नष्ट करो। प्रचंड क्रोध से प्रभु का शरीर कांपने लगा। अभी तक धनुष हाथ में ही था। मारीच का वध करने के बाद प्रत्यंचा उतरी नहीं थी, पीठ पर तरकस कसा हुआ था, नेत्रों से अंगार बरस रहे थे, भौंक कठोर हो गई। दाहिने हाथ से बाण निकालने के लिए भगवान ने दाहिना हाथ बढ़ाया, लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया। क्यों? इनको तो चेतना नहीं है, इनका बाण अमोघ है, अगर कहीं चला दिया तो नाश हो जाएगा सब। लक्ष्मण जी ने सोचा इनको बहकाओ, इनका ध्यान इधर उधर करो, हाथ पकड़ लिया। इतना क्रोध की उस श्रीमुख की ओर देखने का किसी को साहस नहीं हो सकता था। लक्ष्मण जी भी घबराए। लक्ष्मण जी ने भगवान का वो दाहिना हाथ पकड़ लिया। स्वामी, किसी एक राक्षस ने अपराध किया है, आप तो अनंत दयामय हो। उस एक के दोष से निरपराध सृष्टि के अनंत जीवों का संहार आप नहीं कर सकते, आप अनंत दयामय हो। अच्छा, प्रभु ने बाण तो नहीं निकाल सके, धनुष पे क्या चढ़ेगा, पर प्रभु ने जो क्रोध किया तो पृथ्वी पे जो पर्वत थे उनके शिखर टूट टूट कर उस समय गिरने लगे। भगवान के क्रोध को केवल देखकर पृथ्वी पर तो भूकंप आ गया। पर जब लक्ष्मण जी ने समझाया स्वरूप कि आप अनंत दयामय हो, लक्ष्मण जी की ओर तनिक देखकर शांत हुए। अच्छा चलो ढूंढो, कौन है वो जो सीता को ले गया? कभी कभी आवेश हो जाता। चलो ढूंढते हैं। इतने में सामने वही महावट दिखा, पंचवटी का महावट, जो कई योजन कई मील में जिसका विस्तार था, जिसके ऊपर जटायु जी रहते थे। तो जैसे महावट की ओर बढ़े, रास्ते में टूटा हुआ रथ, धनुष पड़ा हुआ, मरा हुआ सारथी, मरा हुआ गधा जिसका मुख पिशाच जैसे था, जो रावण के रथ में लेके आया था। इनको घोड़े नहीं लाया था, इन गधों को लाया था। इन गधों का मुख पिशाचों जैसा था, कहीं कहीं रक्त की बूंदें। अरे लक्ष्मण जी ने कहा, अग्रज स्वामी आप देखिए, निश्चित यहाँ कोई न कोई युद्ध हुआ है। प्रभु का तो क्रोध इस दृश्य को देखकर बढ़ गया। लक्ष्मण जी करुण हुए, प्रभु को क्रोध आ गया। प्रभु तो क्रुद्ध हुए, कहते हैं यदि ये पर्वत वृक्ष प्राणी सीता को नहीं लौटाते तो मैं आज ही प्रलय ला दूंगा, मैं अवश्य ही प्रलय कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने फिर चरण पकड़े, संभाला, ये आपके अनुरूप नहीं होगा, आप आज्ञा दें, प्रलय तो आपका दास ये लक्ष्मण पल भर में कर देगा। अरे लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, अनंतावतार हैं। सृष्टि में प्रलय महाप्रलय करना तो इन्हीं का काम है। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए, मैं आपका दास हूं, ये काम मेरा है,
एक छोटा सा काम है, आप आज्ञा करें, ये काम आपके अनुरूप नहीं है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़िए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु पर ये तो देखो, इस पृथ्वी पे केवल एक ही रथी के चिन्ह है, तो युद्ध करने वाला क्या एक ही रथी था? दूसरा रथ कहाँ है? दो चिन्ह तो रथ के हैं नहीं, यहाँ दो रथ के बिना युद्ध कैसे संभव है? युद्ध नहीं हुआ होगा। तो पहले हम लोग ये जान लें कि ये रथ टूटा किसका है। प्रभु का ध्यान बट गया, लक्ष्मण जी सफल हो गए। प्रभु का ध्यान बटा, क्रोध छूटा। अब क्रोध की जगह खोज। भाई कुछ कुछ ऐसे चिन्ह दिख रहे हैं, यहाँ कुछ तो हुआ है, पता करो। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, रथ, धनुष, बाण, इन सबको बड़े ध्यान पूर्वक देखने लगे। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि आगे परा गीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, कर सरोज सिर परस्यो, कृपा सिंधु रघुवीर, न रखे राम छवि दाम मुख, बिगत भई सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने क्या विरह प्रकट किया, पर प्रभु का जो स्वरूप है वो तो प्रभु का स्वरूप है ही। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित करे अजय विनाश। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय